हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज एम एल चौधरी फ्रॉम सीके राजस्थान। आप देख रहे हैं एसटी ट्यूटोरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा द हिंदू वोकेबलरी सेशन रोज सुबह या तो हमारा दूसरा चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके या फिर इस चैनल एसटी ट्यूटोरियल्स पर मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको जो द हिंदू वोकेबलरी है उसके किसी एक एडिटोरियल का कंप्लीट वोकेब, उसके एंटो साइनो, उससे रिलेटेड कोई क्विज, उससे रिलेटेड कोई इडियम फ्रेजेज और साथ ही साथ वहाँ डिस्कस होने वाली ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स का खास तड़का यहाँ आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या खास है उसकी बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक प्रेसिडेंट अंडर प्रॉप, ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है वो जांच के दायरे में है क्योंकि उसके दो पुत्रों ने वहाँ कोई जो फेडरल पुलिस है उसका चीफ है उसके साथ कोई कॉन्स्पायरेसी की है, साथ ही साथ उसने उसको बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में जांच ब्राजील के राष्ट्रपति पर, और वो भी ऐसे समय में जब ब्राजील कोविड-19 से जूझ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। यहाँ जो वर्ड्स मिलेंगे वो सीक्वेंस में मिलेंगे, साथ ही साथ हार्ड वर्ड के साथ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको जो उठाए गए हैं द हिंदू से। यानी सीधी सी बात है, आपका द हिंदू एडिटोरियल को करवाने का ये इनडायरेक्ट तरीका है जहां आप अच्छे वर्ड्स के साथ ना कुछ उसका मीनिंग देख पाएंगे जबकि पूरा का पूरा एडिटोरियल का एनालिसिस भी हो पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है सेटबैक। सेटबैक का अर्थ होता है एक झटका, एक प्रकार का रिवर्स गियर जिसको कह सकते हैं, एक झटका कह सकते हैं, एक कठिन समस्या, धक्का जिसको कह सकते हैं, आघात कह सकते हैं, बड़ा आघात है। एक डिफिकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप्स यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक, यानी कोई भी ऐसा झटका जो तुम जितना फास्ट प्रोग्रेस करना चाहते थे उससे कम कर दे आपकी स्पीड को, वो कहलाएगा आपका सेटबैक। देखो क्या कह रहे हैं, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो फेसेज ए पॉलिटिकल सेटबैक, उसको एक राजनीतिक झटका लगा है एज ब्राजील स्ट्रगल्स विद इकोनॉमिक एंड हेल्थ क्राइसिस, और साथ ही साथ ब्राजील स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक यानी आर्थिक और हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधी क्राइसिस यानी संकट। देखो बच्चे, यहां ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट देके जा रहा हूं। क्राइसिस आपका सिंगल नाउन होता है, लैटिन वर्ड है जिसका प्लूरल बनेगा क्राइसेज। जैसे थीसिस का थीसेज बनता है वैसे क्राइसिस का क्राइसेज बनता है। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी हिच। बहुत अच्छा वर्ड देके जा रहा हूं, हिच पूछा गया तो पिछली बार एसएससी 10+2 में। रिवर्स, इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल, ये बाधाओं के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं। बाधाओं के लिए हर्डल, हेजल, बैरियर और भी बहुत सारे वर्ड हैं। दो वर्ड मैंने यहां आपके लिए लिख दिए हैं, इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल, जो निहायत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बाधा के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चे, सैक। क्या मीनिंग होता है सैक का? सैक का अर्थ होता है किसी भी कर्मचारी को नौकरी आदि से बर्खास्त कर देना उसके अनुचित आचरण के कारण। तो यहां वैसे सैक का अर्थ आपका बोरा भी होता है, ठीक है, जो बोरा होता है धान वगैरह का उसको भी सैक कहा जाता है। लेकिन यहां है किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर देना उसके अनुचित आचरण के कारण। टू टेल एन एम्प्लॉय दैट ही सी कैन नो लॉन्गर वर्क फॉर यू बिकॉज ऑफ बैड वर्क, बैड बिहेवियर एटसेट्रा। डिसमिस कर देना उसको, टर्मिनेट कर देना, डिस्चार्ज कर देना, एक्सपेल कर देना या बाहर फेंकना, थ्रो आउट कर देना। तो देखो क्या हुआ है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारोज डिसीजन, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं ये बोल्सोनारो, उनका डिसीजन, अपोस्ट्रोफी एस का आकार देता है बच्चे, ऑफ कार देता है, द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट। काहे का डिसीजन है? टू सैक द कंट्रीज फेडरल पुलिस चीफ, देश का जो संघीय पुलिस है उसका जो मुखिया है उसको बर्खास्त कर देने का। हैज कम बैक टू हॉन्ट हिम, और ये फैसला उसका, ये डिसीजन कम बैक टू हॉन्ट हिम यानी वापस उसके लिए ही समस्या खड़ी करने वाला बन गया है। बच्चे, हॉन्ट का मतलब होता है, वैसे तो हॉन्ट का मतलब अड्डा होता है, बसेरा होता है, लेकिन एज ए वर्ब हॉन्ट यूज किया जाए तो इसका अर्थ होता है किसी भी अप्रिय स्थिति का बार बार साया होना, स्पेशली भूत प्रेत जैसे का, तो वो साया में आ गया है। लेकिन बच्चे यहां अपन देखेंगे कि कम बैक टू हॉन्ट एक फ्रेज भी होता है, और कम बैक टू हॉन्ट एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर समवन इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में किसी के लिए समस्याएं खड़ी कर देना। वैसे हॉन्ट का अर्थ दुखद प्रसंग का दिमाग पर छाए रहना भी होता है। हॉन्ट का मतलब डराना भी होता है, किसी भी चीज द्वारा बार बार डरा के रखना। तो यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट और सेड टू बी ऑलवेज इन योर माइंड। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो डिसीजन टू सैक द कंट्रीज फेडरल पुलिस चीफ, उसको बर्खास्त करने का जो फैसला है, हैज कम बैक टू हॉन्ट हिम, उसी के लिए भविष्य में मुसीबतें खड़ी करने वाला बन चुका है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का, और वो है आपका एक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, एक्यूज का अर्थ होता है किसी पर आरोप लगाना, स्पेशली
गलत करने का आरोप लगाना या कानून को तोड़ने का किसी पर आरोप लगाना, वर्ड यूज हो जाता है आपका एक्यूज। टू से समथिंग दैट हैज डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ, कि किसी ने कुछ गलत किया है। देखो फर्स्ट पहले तो उसकी बात कीजिए, सेग्रो मोरो। सेग्रो मोरो कौन है? वहां का प्रेसिडेंट था, वो सॉरी प्रेसिडेंट का कोई दोस्त भी था, साथ ही साथ वहां का कोई जस्टिस मिनिस्टर था, न्याय मंत्री था, उसने भी रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। वन टाइम बोल्सोनारो अलाई, एक बार तो ये प्रेसिडेंट का साथी रहा है एंड जस्टिस मिनिस्टर न्याय मंत्री है, अनाउंस रेजिग्नेशन, उसने भी अपना त्याग पत्र घोषित कर दिया है इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। एक्यूजिंग द लीडर, एक्यूजिंग यानी आरोप लगाते हुए, द लीडर जो प्रेसिडेंट है उस पर काहे का, ऑफ ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द फेडरल पुलिस, कि उसने फेडरल पुलिस है, वहां की जो संघीय पुलिस है उसके कामकाज में इंटरफेयर किया है, इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है, मेडिटेट किया है। तो ध्यान रखें बच्चे, यहां से मैं कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन देके जा रहा हूं आपको। जब कभी भी एक्यूज वर्ड आता है तो एक्यूज के बाद ध्यान रखिए प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है बच्चे, ठीक है ना। एक्यूज ऑफ, क्या यूज करेंगे एक्यूज के बाद? ऑफ। साथ ही साथ अगर आपको यूज करना है चार्ज के साथ तो चार्ज ए विद, क्या वर्ड यूज करेंगे? चार्ज ए विद, या इंडिक्ट फॉर, या फिर अरेन फॉर, ये सारे के सारे वर्ड हैं आरोप लगाने के लिए किसी चीज पर। इंक्रीमेंट करना, ब्लेम और इम्पीच, ये दूसरे सिनोनिम्स बनकर आते हैं इसके लिए। इससे कहीं महत्वपूर्ण होते हैं इसके एंटोनिम्स, एब्जॉल्व बरी करना, एक्विट छोड़ देना, एक्सकल्पेट, इनकल्पेट का उल्टा हो जाएगा एक्सकल्पेट, यहां अपन ने इंक्रिमिनेट पढ़ा है तो यहां इनकल्पेट भी पढ़ सकते हैं। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का अर्थ भी होता है बरी करना। विंडिकेट, विंडिकेट का अर्थ होता है बाइज्जत बरी करना। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, जब कभी भी न्यायालय का डिसीजन आता है, किसी को सेंटेंस नहीं किया जाता, दंड नहीं दिया जाता, जबकि उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आपका ये वर्ड धड़ल्ले से यूज होता है विंडिकेट। क्या वर्ड यूज करेंगे? विंडिकेट, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, ये सारे के सारे बहुत अच्छे वर्ड हैं। एब्सॉल्व के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ, एक्विट के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ। तो यहां अपन ने देखे कितनी सारी, एब्सॉल्व ऑफ, एक्विट ऑफ 2, इंडिक्ट फॉर, अरेंड फॉर, चार्ज विद 5, और यहां एक्यूज्ड ऑफ 6 फिक्स प्रीपोजिशन आप यहां से पढ़ सकते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक्यूज ऑफ, चार्ज विद, इंडिक्ट फॉर, अरेंड फॉर, एब्सॉल्व ऑफ, एक्विट ऑफ। आ जाओ जरा नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, ए क्लेम और असर्शन दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, टिपिकली वन मेड विदाउट प्रूफ, यानी किसी पर बिना सबूतों के जो आरोप लगाया जाता है वहां वर्ड एक्यूजेशन या एलिगेशंस धड़ल्ले से यूज होता है। आरोप या प्रमाण रहित कथन, एक्यूजेशन कह सकते हैं इसको, चार्ज लगाना किसी पे, कंटेंशन या फिर क्लेम करना। देन द अटॉर्नी जनरल, और वहां का जो अटॉर्नी जनरल है मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, सीकिंग ऑथराइजेशन फॉर ए प्रोब, क्या मांग ली उसने? ऑथराइजेशन मांग लिया फॉर ए प्रोब। प्रोब का अर्थ होता है बच्चे जांच, प्रोब इनटू एलिगेशंस। ध्यान रखिए एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके लिए तैयार हो रहा है, प्रोब इनटू एलिगेशंस, यानी जब कभी भी किसी आरोपों का जांच करना हो तो ये लिखा जाता है प्रोब इनटू एलिगेशंस। इनटू प्रीपोजिशन यूज होती है, ध्यान रखें आप। एक्यूजेशन, चार्ज, कंटेंशन और क्लेम इसके साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा, ये वर्ड काफी परेशान करता है बच्चे। ये 4 वर्ड इस तरह से आपको बार बार पूछे जाते हैं, जहां आपका एलेज वर्ब होता है बिना प्रमाण के आरोप लगाना, वहीं आपने पढ़ा भी एलिगेशंस, एलिगेशंस आपके आरोप होते हैं, एज ए नाउन प्रयुक्त होता है। वैसे ही एलेज्ड, एलेज्ड का मतलब होता है आरोपित, ये एक एडजेक्टिव है आपका जो अभी भी प्रयुक्त किया जाएगा। एलेज्ड आपका एडजेक्टिव है, जबकि एलेजली इसका मतलब होता है कथित तौर पर या रिपोर्टेडली, ठीक है, जैसा अपन ने कथित तौर पर सुना है, देखा है, उस आधार पर, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, एलेज आपका वर्ब है और एलिगेशंस आपका नाउन है। इन वर्ड्स को आप खास तौर पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका डिसेमिनेशन। बच्चे डिसेमिनेशन निकल कर आया है वर्ब डिसेमिनेट से। डिसेमिनेट का अर्थ होता है किसी भी चीज का प्रचार प्रसार कर देना, यानी बात का बतंगड़ बना देना और चारों तरफ किसी अफवाहों की तरह उसको फैला देना, पब्लिश कर देना, उसको स्प्रेड कर देना। तो उसकी स्प्रेडिंग या पब्लिकेशन, या उसको सर्कुलेट कर देना, डिस्पर्स कर देना, डिफ्यूज कर देना, प्रोमलगेट कर देना। मैं जितनी भी बोल रहा हूं वो वर्ब्स बोलनी है और नाउन आप से बना सकते हैं। सर्कुलेट से सर्कुलेशन, डिस्पर्स से डिस्पर्सन, डिफ्यूज से डिफ्यूजन, प्रोमलगेट से प्रोमोलगेशन, स्प्रेड से स्प्रेडिंग, पब्लिश से पब्लिकेशन, इस तरह से आप नाउन्स बना सकते हैं। वैसे ही डिसेमिनेट एक वर्ब था जिससे डिसेमिनेशन बना है, जिसका अर्थ है इंफॉर्मेशन को इधर से उधर वाइडली काफी फैला देना।
नेक्स्ट देखो, द पुलिस वर रिपोर्टेडली, अभी भी एलियसली आया था, अभी रिपोर्टेडली आ गया, कथित तौर पर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट कर रही है, काहे को, टू ऑफ द प्रेसिडेंट सन्स, जो प्रेसिडेंट्स के दो पुत्र हैं उनको, बहुत पब्लिक ऑफिशियल्स, और दोनों ही पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं। तो काहे पे कर रही है, वर इन्वेस्टिगेटिंग है ओवर, किस पर, ओवर एलियस्ड, एलियस्ड यानी तथाकथित या फेक, सॉरी आरोपित फेक न्यूज डिसेमिनेशन, कि उन्होंने फैलाई है कोई फेक न्यूज यानी गलत खबर फैलाई है, करप्शन किया है, एंड माफिया ग्रुप टाइज, तीन तीन दोष हैं उस पर, करप्शन का, माफिया ग्रुप है उसके साथ संबंधों का, और साथ ही साथ है फेक न्यूज डिसेमिनेशन का, उन पर जांच कर रही है पुलिस। जो दोनों बेटे हैं वो हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट के दोनों सुपुत्र, उन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड जाइए जरा, नेक्स्ट वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट बहुत अच्छा वर्ड है बच्चे। इंसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके लगातार कोई काम हो रहा है और वो आपको भी इरिटेट भी कर रहा है। जैसे बरसात हो रही है, रुक नहीं रही है, आप कहीं जाना चाह रहे हो तो वो इंसिसेंट रन कहेंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं इरिटेट भी कर रही है। वो सीज नहीं हो रही, अनसीजिंग है, सीजलेस है, कांस्टेंट चल रही है, कंटिन्यूअल चल रही है। कंटिन्यूअल के लिए वर्ड परपेचुअल, अनइंटरप्टेड चल रही है, अबाधित चल रही है, या कंटिन्यूअस चल रही है। तो सारे के सारे वर्ड्स आपके बिना रुके लगातार चलने के लिए यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ कैसे यूज हुआ है, मिस्टर बोल्सोनारो इज नॉट न्यू टू कंट्रोवर्सीज, ये जो प्रेसिडेंट है ये नया नहीं है कंट्रोवर्सीज को लेकर, यानी इस तरह की जो विवादों को नया नहीं है, विवादों में नया नहीं है। फ्रॉम हिज, तो देखो फ्रॉम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो आगे कहाँ एंड होगा, फ्रॉम हिज इंसिसेंट अटैक्स ऑन पॉलिटिकल राइवल्स, अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन पर लगातार अटैक करना, हमला करना, एक्टिविस्ट जो हैं उन पर हमला करना, पर्यावरणविद जो हैं उन पर हमला करना, एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज, और जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लोग हैं, ठीक है, उन पर हमला करना। ठीक, तो फ्रॉम से लेकर, देखो फ्रॉम यहां से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम यानी इस काम से लेकर, टू द कंट्रोवर्शियल हैंडलिंग ऑफ द अमेजन फायर्स, जो अमेजन के जंगलों में आग लगी थी उनकी कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद जो उसका कंट्रोल था, उसका हैंडलिंग था, वहां तक, यानी इन कामों से पॉलिटिकल राइवल्स पर अटैक करना, एक्टिविस्ट पर अटैक करना, पर्यावरणविदों पर अटैक करना और सेक्सुअल माइनॉरिटीज वाले लोगों पर अटैक करने से लेकर अमेजन के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने का जो प्रोसीजर था, कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर था, वहां तक ही हैज ट्रिगर्ड शार्प क्रिटिसिज्म, उसे झेलनी पड़ी है तीखी आलोचना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। तो देखो यहां फ्रॉम से सेंटेंस को जोड़ना, टू तक जोड़ना, से लेकर, यहां से लेकर यहां तक। नेक्स्ट वर्ड आपका अलायंस। बच्चे अलायंस का मतलब होता है दो पार्टियों का अलायंस, यानी दो पार्टियों का गठबंधन कह लीजिए, उनको मित्रपूर्ण संबंध कह लीजिए, समझौता कह लीजिए। ठीक है, एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स कंट्रीज टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। तो यहाँ सिनोनिम्स यूज करूंगा मैं, कोएलिशन सरकार बोलते हैं अपन, एसोसिएशन बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन, लीग, पार्टनरशिप कह दो, एफिलिएशन कह दो, या फिर फेडरेशन कह दो। ये सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए यूज हो रहे हैं। द अलायंस विद मिस्टर मोरो, किसके साथ अलायंस हुआ है, मिस्टर मोरो के साथ। ठीक है, मिस्टर मोरो कौन है, ए फॉर्मर जज, जो पहले से जज था, हैड बीन पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, वो कहीं ना कहीं रहा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग। किसका, प्रेसिडेंट का अलायंस किसके साथ है, मिस्टर मोरो के साथ, एक फॉर्मर जज था उसके साथ बहुत ही पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहा था, लेकिन अभी वही उसके खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। नेक्स्ट वर्ड आपका कोल्यूट। कोल्यूट का अर्थ होता है मिली भगत करना या फिर षड्यंत्र रचना, किसी के साथ मिलकर। कोऑपरेट इन ए सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर, किसी दूसरे पर लाभ पाने के लिए उसको डिसीव करना या गेन करना। ठीक है, क्या सिनोनिम्स हो गए, किसी के खिलाफ कॉन्स्पायर करना, कन्नीव करना, इंट्रिक करना और मैकिनेट करना। मैकिनेट, इंट्रिक, कन्नीव एंड कॉन्स्पायर, ये सारे के सारे हैं किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, प्लॉट करना, कॉन्स्पायर करना, उसके लिए। ठीक है, वैसे देखो बच्चे आपने पढ़ा होगा कोल्यूजन यानी मिली भगत, COLLUSION, कोल्यूजन यानी मिली भगत। इसका सिनोनिम बनता है कन्नाइव से कन्नीवेंस। दो वर्ड और देखे जा रहा हूं मैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए बच्चे। कोल्यूट से बन जाएगा नाउन कोल्यूजन और कन्नीव से बन जाएगा कन्नीवेंस। कन्नीवेंस का मतलब भी होता है मिली भगत। नेक्सस, तीन वर्ड दे रहा हूं मैं, एक कनेक्शन के लिए वर्ड और है भैया, इस तरह का कनेक्शन नेक्सस कहलाता है। नेक्सस, कनेक्शन, कन्नीवेंस और कोल्यूजन। ठीक है,
कोल्यूजन लिखना बेटा। तो क्या कह रहा है, लास्ट ईयर ए मीडिया रिपोर्ट शोड, पिछली साल एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया, दिखाया दैट मिस्टर मोरो हैड कोल्यूडेड विद द प्रोसिक्यूटर्स, कि मिस्टर मोरो तो मिल चुका, कोल्यूड कर चुका था विद द प्रोसिक्यूटर्स, उन अभियोजकों के साथ, हु लेड ए करप्शन इन्वेस्टिगेशन, जो लीड कर रहे थे एक करप्शन का जांच पड़ताल अगेंस्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट लुला डा सिल्वा। नेक्स्ट जो आदमी यहाँ इंटर हुआ है वो लुला डा सिल्वा है, जो पिछली सरकार में राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ एक करप्शन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके जो अभियोजक पक्ष थे, प्रोसिक्यूटर्स थे, उनसे जा मिला। कौन है ये? मिस्टर मोरो। ठीक है, ये मिस्टर मोरो है, वो उनसे जा मिला था, यानी उसने उन लोगों के साथ कुछ चाल करने की कोशिश की थी लुलावा डा सिल्वा के खिलाफ। नेक्स्ट आपका कॉन्विक्टेड। बच्चे कॉन्विक्टेड का मतलब होता है, देखो एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, एक होता है बच्चे एक्यूज्ड। एक्यूज्ड होता है वो आरोपी जिस पर केवल आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और अगर उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो अब वो कहलाता है कन्विक्टेड। न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया ये। अगर आपको न्यायालय ने दोषी ठहराया गया है तभी आप पे हथकड़ी लग पाएगी और तभी आपको कन्विक्टेड कहा जाएगा, अदरवाइज आपको कोई कन्विक्टेड नहीं कह सकता है। ठीक है, तो यहां देखो कन्विक्टेड यानी गिल्टी होना, सेंटेंस्ड, क्रिमिनल, कंडेम्ड और डेलिंक्विंट। तो ये सारे के सारे वर्ड इस अपराधी के लिए, इस दोषी के लिए। लुला, ये जो प्रेसिडेंट है पुराने वाला, उसकी बात है। लुला वॉज कन्विक्टेड इन 2018, वो अपराधी घोषित कर दिया गया था 2018 में, व्हेन ही वाज लीडिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा था, उसको लीड कर रहा था, तब उसको अचानक से दोषी ठहरा दिया गया और बहुत आसान हो गया था इस बार जो राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, उनके लिए, उनकी अनुपस्थिति में। नेक्स्ट वर्ड आपका रोजी प्रोजेक्शंस। रोजी प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चे? अपन जो ख्याली पुलाव या जो अपन गेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि इस बार भारत की इकोनॉमी है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये भारतीय सरकार का रोजी प्रोजेक्शंस कह सकते हैं। यानी जो आपका फॉर्चुनेट है, ऑस्पिशियस है, ऑगरिंग, फेवरेबल कह सकते हैं, सर्क्यूमस्टांसेज एंड गुड लक, उसको कहते हैं रोजी प्रोजेक्शंस। ठीक है, एक फ्रेज है आपकी प्रीसेजिंग गुड फॉर्चून, जिसमें अपन प्रीसेज करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं अच्छे फॉर्चून का। तो वो रोजी प्रोजेक्शंस क्या थे और किस तरह से धूमिले, उसको देखते हैं जरा। ब्राजील्स इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 5.3% दिस ईयर। लगता है ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है वो संकुचित होकर केवल 5.3% पर ही रह जाएगी। ए शार्प फॉल, बहुत तीखा गिरावट, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स रोजी प्रोजेक्शंस, गवर्नमेंट के जो बहुत ही तेज या ऊंचे प्रोजेक्शंस थे उनसे बहुत तीखी गिरावट है। मेड अर्लियर, जो किए गए थे प्रोजेक्शंस। मिस्टर बोल्सोनारोज अप्रूवल रेटिंग्स आर ऑल्सो स्टेडीली फॉलिंग, मिस्टर बोल्सोनारो की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी स्टेडीली यानी गिर रही है। ठीक है, फॉलिंग का मतलब होता है गिर रहा, काफ़ी तेजी से गिर रही है। नेक्स्ट है आपका वर्ड इम्पीच। बच्चे इम्पीच का अर्थ होता है किसी पर महाभियोग लगाना, ठीक है, या किसी पर आरोप लगाना, चार्ज लगाना, क्रिमिनेट करना, एक्यूज करना, इंडिक्ट करना। ठीक है, ये इंडिक्ट बच्चे इंडिकेट नहीं है, सॉरी, INDICT लिख दीजिए, इसको केवल इंडिक्ट करना। ठीक है, तो इम्पीच का अर्थ हो गया कोर्ट यूज्ड अबाउट कोर्ट ऑफ लॉ स्पेशली इन द US एंड सम अदर कंट्रीज टू ऑफिशियली एक्यूज ए पब्लिक ऑफिशियल ऑफ कमिटिंग ए सीरियस क्राइम। यानी अगर किसी कुर्सी पर रहते हुए किसी राजनेता या फिर किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कोई ऐसा गड़बड़ होता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है। लेफ्ट विंग सीनेटर्स, वहां भी लेफ्ट विंग है भारतीयों की तरह, हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड ए कैंपेन, उन्होंने तो एक कैंपेन लॉन्च कर दिया है टू इम्पीच हिम, उस पर महाभियोग लाने का। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट पोल, अभी भी जो एक पोल हुआ है उसके अनुसार, वाइल 45% ब्राजीलियंस सपोर्ट हिज इम्पीचमेंट, कि 45% ब्राजीलियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं उस पर महाभियोग लगाए जाने को। 46% वॉन्ट हिम टू रिजाइन, और 46% हैं वो ये चाहते हैं कि वो रिजाइन कर दें। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेव। ग्रेव का अर्थ वैसे कब्र भी होता है बच्चे, ग्रेवयार्ड पढ़ा है अपन ने। ग्रेव का अर्थ वैसे गंभीर भी होता है, प्रतिकूल और गंभीर, डायर सिचुएशन एक। डिंजी, ग्लोमी, ऐसी सिचुएशन, प्रतिकूल या गंभीर। ऑल दीज पॉइंट टू एन आइसोलेटेड, इन सारे के सारे मुद्दों को अलग रख दिया जाए। अनपॉपुलर प्रेसिडेंट, ये जो गैर लोकप्रिय
प्रेसिडेंट है। हु इज लूजिंग एलाइज, जो अपने सहयोगियों को खो रहा है, अपने अनुयायियों को खो रहा है, फॉलोअर्स को खो रहा है। एंड फॉर फेसिंग ए पुलिस प्रोब, और सामना कर रहा है एक पुलिस की प्रोब का, जांच का, एट ए टाइम, एक ऐसे समय में, व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ग्रेव, जहां देश गुजर रहा है एक गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और हेल्थ क्राइसिस से या फिर संकट से। तो ये बड़ी ही ग्रेव कंसर्न है कि देश तो ऐसे समय में गुजर रहा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ क्राइसिस से, और यहाँ के राष्ट्रपति फेस कर रहे हैं एक पुलिस जांच। देखते रहिए एसटी ट्यूटोरियल्स एंड टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी।